अस्सलामुअलैकुम, BTV न्यूज के साथ मैं हूँ राबेल अशरफ। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म इमरान खान की आम आदमी को रिलीफ देने के इक़दामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, हुकूमत ने कोरोना वबा से निमटने के लिए मिसाली इक़दामात किए और हुकूमत अशियाए खुर्दनोश और पेट्रोलियम की कीमतें कम रखने के लिए इक़दामात कर रही है। मुआशी तरक्की के लिए अहम मैक्रो इकोनॉमिक अशारियों के इस्तेहकाम पर भरपूर तवज्जो मरकूज है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी मईशत को मुस्तहकम ग्रोथ पर गामजन कर दिया है। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब का ट्विटर पैगाम में कहना था कि मुल्क की बरामदात, ज़रई पैदावार, टैक्स वसूली, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और तस्सीलात ज़र में इजाफा हुआ है। जरदारी, मरियम और शहबाज को रिलीफ नहीं मिलेगा। नैब ऑर्डिनेंस में दोबारा तरमीम। कौमी एहतसाब ब्यूरो का तीसरा तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 जारी। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत धोखाधड़ी और फ्रॉड के केसेस वापस नैब के सुपुर्द कर दिए गए, जबकि मुजारबा केसेस भी वापस नैब को सौंप दिए गए। पाकिस्तान में महंगाई का जिन बेकाबू, हुकूमत ने अवाम पर एक और महंगाई बम गिरा दिया। मुल्क में चीनी की कीमत तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। चीनी की एक्स मिल कीमत 4 रुपए से बढ़कर 119 रुपए हो गई, जबकि होलसेल में चीनी की कीमत 121 रुपए हो गई है। अदालत ने शहबाज गिल के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। शहबाज गिल के नुमाइंदे के पेश होने पर उनके वारंट गिरफ्तारी मंसूख किए गए। एडिशनल सेशन जज ने शहबाज गिल के खिलाफ निजी कंपनी की जानिब से दायर केस की समाअत में अदम पेशी पर उनके काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। सिंध हाई कोर्ट ने कराची किला के सदर में गैर कानूनी इमारत 4 मंजिला मक्का टावर के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। अब गैर कानूनी इमारतों की इजाजत देने वाले तमाम अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अदालत आलिया ने तमाम करप्ट अफसरान के नाम तलब कर लिए। अफसरान जिंदा हों या मुर्दा, हाजिर सर्विस या रिटायर्ड, सबके नाम बताए जाएंगे। आलमी मालियाती फंड के साथ मामला तय पा गए। मुशीर खजाना शौकत अली ने इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि IMF के साथ मुआहदा इसी हफ्ते हो जाएगा। हमारा काम आवाम को सहूलियात फराहम करना है। सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाह में ताखीर नहीं होगी। महंगाई पर काबू पाने के लिए टारगेटेड सब्सिडी दे रहे हैं। गुजरावाला में मुजाहिरीन वजीराबाद अल्लाहवाला चौक पर मौजूद इतराफ के तालीमी इदारे और तिजारती मराकज बंद। रावलपिंडी में 12 रोज बाद बंद रास्ते खोल दिए गए। रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस बहाल। मरी रोड भी ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाने वाले तमाम रास्तों से रुकावटें हटा दी गईं, जबकि मरी रोड से भी कंटेनर्स हटा दिए गए। सदर से फैजाबाद तक मरी रोड को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची के नस्ला टावर को गिराने के लिए शहरी इंतजामिया को अब तक कोई पेशकश नहीं मिल सकी। अदालती हुक्म के बाद नस्ला टावर के तमाम रिहायशियों ने अपार्टमेंट्स खाली कर दिए। इमारत इस वक्त इंतजामिया की तहवील में है। हुक्काम को अगर नस्ला टावर गिराने के लिए कोई कंपनी ना मिली तो इमारत को आम तरीके से गिराया जाएगा। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के साबिक चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान का कहना है कि मुआहदे पर अमल दरामद के तहत GT रोड को खाली कर देंगे, लेकिन मुआहदे में खयानत की गई तो भरपूर कुव्वत से मैदान में आएंगे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने वजीराबाद में धरने के शुरका से खिताब में कहा कि कलअदम लफ्ज हटने में 1 हफ्ते का वक्त लग सकता है। हमने मराहिल तय कर रखे हैं। अल्लाह ने आपको बहुत बड़ी फतह से नवाजा है। गुलशन हदीद में पुलिस एहलकार ने लड़की को ज्यादती का निशाना बना दिया। कराची के इलाके गुलशन हदीद में 18 साला लड़की के साथ रिश्तेदार की जानिब से ज्यादती का मुबैना वाकया पेश आया, जिसके बाद मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि लड़की से ज्यादती का मुकदमा मुतासरा लड़की के वालिद की मुद्दत में स्टील टाउन थाने में दर्ज किया गया, जिसके मुताबिक मुलजिम वक्कार पुलिस एहलकार है जो लड़की का रिश्तेदार भी है। अमेरिका में फाइजर वैक्सीन की 13 लाख खुराकें इतवार को पाकिस्तान पहुंचाई गई। अमेरिकी सिफारत खाने के मुताबिक अमेरिका पाकिस्तान को मजमूई तौर पर 2 करोड़ 30 लाख इंसदाद कोरोना वैक्सीन अतिया कर चुका है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि इमरान हुकूमत को गिराने की कोई जल्दी नहीं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान हुकूमत को गिराने की जल्दी नहीं, फिर भी ये अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क की जो हालत कर दी गई, कोई भी इक़्तिदार में आने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 6 अफराद जान की बाजी हार गए। 482 नए केसेस भी रिपोर्ट। पाकिस्तान में कोरोना के आदादोशुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 40,621 टेस्ट किए गए, जिनमें से 482 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 6 हलाकतें हुई। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.18% रही।
पंजाब हुकूमत ने गन्ने की कीमत 225 रुपए फी मन मुकर्रर कर दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि काश्तकारों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और खुशहाली अव्वलीन तरजीह है। पीटीआई की हुकूमत के 3 सालों में काश्तकारों को माकूल और बरवक्त मुआवजा मिला। उस्मान बुज़दार ने कहा कि हुकूमत ने गन्ने की कम से कम कीमत 225 रुपए फी मन रखने का फैसला किया है। 2018 तक गन्ने का सरकारी रेट 180 रुपए था, जबकि काश्तकार को सिर्फ 110 या 120 रुपए मिलते थे। इतनी कम अदायगी भी कई माह बाद होती है। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 मरहले में ग्रुप 2 के मैच में भारत और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमें इतवार के रोज दुबई स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल थी। न्यूजीलैंड ने भारत को एकतरफा मुकाबले के बाद 8 विकेटों से शिकस्त देकर इवेंट में पहली कामयाबी हासिल की। दुबई में खेले गए मैच में न्यूजीलैंड के कप्तान ने टॉस जीतकर भारत को बैटिंग की दावत दी। पाकिस्तान और ईरान की समंदरी सरहद पर नायाब आरा मछली माहीगीरों के जाल में आ गई। WWF पाकिस्तान के मुताबिक 29 अक्टूबर को जिवानी के साहिल पर माहीगीरों ने आरा मछली के जाल में आने की इतला दी। WWF के हुकाम का कहना है कि आरा मछली नायाब आबी हयात है और पिछले कई बरसों से मादूमियत के खतरे से दो-चार है। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची के नस्ला टावर को गिराने के लिए शहरी इंतजामिया को अब तक कोई पेशकश नहीं मिल सकी। अदालती हुक्म के बाद नस्ला टावर के तमाम रिहायशियों ने अपार्टमेंट्स खाली कर दिए। इमारत इस वक्त इंतजामिया की तहवील में है। हुक्काम को अगर नस्ला टावर गिराने के लिए कोई कंपनी ना मिली तो इमारत को आम तरीके से गिराया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि इमरान हुकूमत को गिराने की कोई जल्दी नहीं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान हुकूमत को गिराने की जल्दी नहीं, फिर भी ये अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क की जो हालत कर दी गई है, कोई भी इक़्तिदार में आने के लिए तैयार नहीं। गुजरावाला में मुजाहिरीन वजीराबाद अल्लाहवाला चौक पर मौजूद इतराफ के तालीमी इदारे और तिजारती मराकिज बंद। रावलपिंडी में 12 रोज बाद बंद रास्ते खोल दिए गए। रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस बहाल। मरी रोड भी ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाने वाले तमाम रास्तों से रुकावटें हटा दी गईं, जबकि मरी रोड से भी कंटेनर्स हटा दिए गए। सदर से फैजाबाद तक मरी रोड को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। हुकूमत से मुआहदे के बाद कलअदम तंजीम TLP के मुजाहिरीन ने वजीराबाद में GT रोड खाली कर दिया। सफाई का काम जारी है। गुलशन हदीद में पुलिस एहलकार ने लड़की को ज्यादती का निशाना बना दिया। कराची के इलाके गुलशन हदीद में 18 साल लड़की के साथ रिश्तेदार की जानिब से ज्यादती का मुबैना वाकया पेश आया, जिसके बाद मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि लड़की से ज्यादती का मुकदमा मुतासरा लड़की के वालिद की मदय्यत में स्टील टाउन थाने में दर्ज किया गया, जिसके मुताबिक मुलजिम वक्कार पुलिस एहलकार है जो लड़की का रिश्तेदार भी है। पुलिस का बताना है कि मुलजिम वक्कार पहले से शादीशुदा है। मुलजिम और मुतासरा लड़की के मेडिकल के बाद मजीद तफ्तीश की जाएगी। मरकजी रोयत हलाल कमेटी की साबिक चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान का कहना है कि मुआहदे पर अमल दरामद के तहत GT रोड को खाली कर देंगे, लेकिन मुआहदे में खयानत की गई तो भरपूर कुव्वत से मैदान में आएंगे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने वजीराबाद में धरने की शिरकत से खिताब में कहा कि कलअदम लफ्ज हटने में 1 हफ्ते का वक्त लग सकता है। हमने मराहिल तय कर रखे हैं। अल्लाह ने आपको बहुत बड़ी फतह से नवाजा है। बडीज ग्रुप की जानिब से ग्रैंड इवेंट का इनेकाद किया गया। इवेंट की मेजबानी सदर KBG फराजुर रहमान और हयात खान ने की। फराजुर रहमान सदर KBG और हयात खान की जानिब से मशहूर रियल स्टेट मुंतखब सदर RCK बहरिया, CEO कैलिफोर्निया रियल स्टेट एंड बिल्डर्स के बिलाल तालिब के एजाज में अशाइया दिया गया। तकरीब में मेहमान खुसूसी बिलाल तालिब समेत ग्रुप एडमिन्स नासिर शेख, सुबहान आफरीदी, अयास खान, सना तारिक, कुरतुलैन खोड़ो, सहरिश, मोहम्मद शमसी, हमीद असलम, यूसुफ विसोरी भी मौजूद हैं। सूबाई वजीर ज़राअत पंजाब का कहना है कि इमसाल सूबाई पंजाब के लिए गंदम की काश्त का हदफ 1,67,00,000 एकड़ मुकर्रर किया गया है। इस सिलसिले में गंदम की बुआई का इफ्तिताह कर दिया है। सूबाई वजीर ज़राअत पंजाब ने कहा है कि इमसाल सूबाई पंजाब के लिए गंदम की काश्त का हदफ 1,67,00,000 एकड़ मुकर्रर किया गया है, ताकि 2,20,00,000 मैट्रिक टन का पैदावारी हदफ हासिल किया जा सके। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने गंदम की बुआई के इफ्तिताह के बाद मुनक्किदा किसान कन्वेंशन फसलात रबी 2021-22 के शुरा से खिताब करते हुए किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान में 68% आबादी, जबकि पूरी दुनिया में 1/3 अफराद
अज्जाए सगीरा की कमी का शिकार है। मौजूदा हुकूमत वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के विजन और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की क़यादत में हुरदनी इजलास में ग़िज़ाई अज्जा की कमी को दूर करने और मुल्की सतह पर फूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात कर रही है और पंजाब हुकूमत ने वफाकी हुकूमत से सिफारिश की है कि पैदावारी लागत में इजाफे के पेश नज़र इमदादी कीमत में इजाफा किया जाएगा। हुकूमत काश्तकारों के गंदम का माकूल मुआवजा यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। अमेरिका से फाइजर वैक्सीन की 13 लाख खुराकें इतवार को पाकिस्तान पहुंचाई गई। अमेरिकी सिफारत खाने के मुताबिक अमेरिका पाकिस्तान को मजमूई तौर पर 2 करोड़ 30 लाख इंसदाद कोरोना वैक्सीन अतिया कर चुका है, जबकि अगस्त में 36 लाख, सितंबर में 66 लाख और अक्टूबर में 73 लाख खुराकें फराहम की गयी। अमेरिकी सिफारत खाने की जानिब से ट्विटर पर जारी बयान में बताया गया है कि 4 माह के दौरान 1 करोड़ 75 लाख फाइजर वैक्सीन पाकिस्तान को बतौर इमदाद दी गई है। शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। पंजाब हुकूमत ने गन्ने की कीमत 225 रुपए फी मन मुकर्रर कर दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि काश्तकारों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और खुशहाली अव्वलीन तरजीह है। PTI की हुकूमत के 3 सालों में काश्तकारों को माकूल और बर वक्त मुआवजा मिला। उस्मान बुज़दार ने कहा कि हुकूमत ने गन्ने की कम से कम कीमत 225 रुपए फी मन रखने का फैसला किया। 2018 तक गन्ने का सरकारी रेट 180 रुपए था, जबकि काश्तकार को सिर्फ 110 या 120 रुपए मिलते थे। इतनी कम अदायगी भी कई माह बाद होती। शामिल करते हैं सेहत के अहवाल BTV हेल्थ में। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 6 अफराद जान की बाजी हार गए और 482 नए केसेस की रिपोर्ट। पाकिस्तान में कोरोना के दादोशुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 40,621 टेस्ट किए गए, जिनमें से 482 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 6 हलाकतें हुई। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.18% रही। शामिल करते हैं हैरत अंगेज वाक़यात BTV इंफोटेनमेंट में। पाकिस्तान और ईरान की समुद्री सरहद पर नायाब आरा मछली माहीगीरों के जाल में आ गई। WWF पाकिस्तान के मुताबिक 29 अक्टूबर को जिवानी के साहिल पर माहीगीरों ने आरा मछली के जाल में आने की इत्तला दी। WWF के हुकाम का कहना है कि आरा मछली नायाब आबी हयात है और पिछले कई बरसों से मादूमियत के खतरे से दो चार है। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल BTV इंटरटेनमेंट में। गौहर ग्रुप्स के नए प्रोजेक्ट गौहर विलास का शानदार इफ्तिताह। बदर एक्सपो सॉल्यूशंस के इश्तराक से कराची सुपर हाईवे पर गौहर विलास में किया गया रंगारंग तकरीब का इनेकाद। तकरीब में मशहूर और मारूफ गुलकार आतिफ असलम और दीगर फनकारों ने अपने फन का मुजाहिरा किया। तकरीब में अवामुल नास की बड़ी तादाद समेत तामीराती, सनत और दीगर शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। गौहर ग्रुप्स के नए प्रोजेक्ट गौहर विलास शानदार तकरीब हर जगह .com के इश्तराक से कराची सुपर हाईवे पर गौहर विलास में किया गया रंगारंग तकरीब का इनेकाद। तकरीब का सिलसिला 10 ता 31 अक्टूबर जारी रहा। इवेंट में मशहूर और मारूफ बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता गुलकार आतिफ असलम, गुलकारा नताशा बेग, गुलकार अहमद जहांजेब ने अपने सुरों के रंग बिखेरे। दीगर फनकारों ने अपने फन का मुजाहिरा करते हुए इवेंट में मौजूद शुरका को खूब महसूस किया। तकरीब के अख्ताम पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा भी किया गया। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ खबरें BTV स्पोर्ट्स में। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 मरहले में ग्रुप 2 के मैच में भारत और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीमें इतवार के रोज दुबई स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल थीं। न्यूजीलैंड ने भारत को एकतरफा मुकाबले के बाद 8 विकेटों से शिकस्त देकर इवेंट में पहली कामयाबी हासिल की। दुबई में खेले गए मैच में न्यूजीलैंड के कप्तान ने टॉस जीतकर भारत को बैटिंग की दावत दी थी। शामिल करते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। मौसम के बदलते रंग बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मलहका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मलहका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे btv_pk, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।